हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सतीश के वीडियोस के फाउंडर सतीश कुशवाहा के बारे में। सतीश भाई की स्टोरी आप लोग जानने वाले हैं, उसके साथ ही साथ मैं सतीश भाई से क्या सीखा हूं वो सब भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो सतीश के वीडियोस चैनल को जो लोग नहीं जानते उन लोगों के लिए मैं बता देता हूँ। सतीश के वीडियोस के फाउंडर है सतीश कुशवाहा, जो एक यूट्यूब मिलेनियर है, ऑनलाइन अर्निंग रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। उनका ऑनलाइन इंटरव्यू सीरीज बहुत ही ज्यादा फेमस है, जहाँ पे ऑनलाइन में जो लोग काम करते हैं और सक्सेसफुल हुए हैं उन लोगों का सतीश भाई इंटरव्यू लेते हैं और कैसे वो सक्सेसफुल हुए हैं, कैसे वो काम करते हैं, उनके बारे में शेयर करते हैं, उसका एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। तो इसके लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है सतीश भाई। उसके साथ साथ सतीश भाई खुद एक ब्लॉगर भी है, ब्लॉगिंग करके बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं और उसके साथ एफिलिएट मार्केटिंग भी करते हैं, थोड़ा बहुत फ्रीलांसिंग भी करते हैं और ऑनलाइन जैसे भी अर्निंग होता है नए तरीके से वो भी करते हैं। और एक बड़ी चीज, सतीश भाई एक बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टर भी है। सतीश भाई बहुत ज्यादा पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से मुंबई में सतीश भाई ने एक 1 BHK फ्लैट भी ले लिया, होम टाउन में भी उनका स्टूडियो भी बना चुके हैं और टाटा सफारी कार भी ले लिए हैं। तो बहुत ही अच्छा है, मतलब पैसा बहुत ही अच्छा कमा रहे हैं सतीश भाई। तो सतीश भाई के बारे में, उनका स्ट्रगल के बारे में और उनसे मैं खुद पर्सनली क्या सीखा हूँ उसके बारे में वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वीडियो के शुरू में वीडियो को लाइक कर देना। जो लोग सतीश भाई को जानते हैं वो तो उनका फॉलोअर्स है ही, और जो लोग इस वीडियो में मुझे देख रहे हैं वो लोग, अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आती है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। फर्स्ट जो चीज मैं सतीश भाई से सीखा हूँ वो है ऑनलाइन अर्निंग। ये बहुत बड़ी चीज आपके लिए ना भी हो सकती है, पर मेरे लिए बड़ी चीज ही है, क्योंकि मैं सतीश भाई को बहुत दिन से पहले फॉलो करता आ रहा हूँ और सतीश भाई से ही मैंने ऑनलाइन अर्निंग, ब्लॉगिंग ये सब के बारे में जाना था। सतीश भाई पहले ब्लॉगिंग स्टार्ट किए थे उनका कॉलेज के टाइम, उसके बाद थोड़ा बहुत पैसा आने लगे। गूगल एडसेंस में कुछ $1-2 दिख गए थे। संदीप सर के शो में जाके सतीश भाई बोल रहे थे मेरे एडसेंस में $1-2 दिख गए, तो मैंने बोला अब तो कोई रोक सकता मुझे, और वहीं से काम करना चालू कर दिया। क्योंकि ब्लॉगिंग करके लोग आपके आर्टिकल पढ़ते हैं, आपके नाम जानते हैं, पर आपके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते। जब आप यूट्यूब में आते हैं तो आपका फेस वैल्यू बनता है, उसके बाद लोग आपको ज्यादा जानने लगते हैं। और यूट्यूब में आके भी मचाते रहे, बहुत सारे इंटरव्यूज लेके आए जहाँ से मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। ऐसे जब बहुत सारे यंग ड्यूड को लेके आए, मतलब 18 साल में, 17 साल में इतना ज्यादा वो लोग ऑनलाइन से अर्निंग कर रहे हैं, जो बहुत ही इंस्पायरिंग लगता है। और मैं इसी वजह के लिए सतीश भाई को फॉलो करता था उस टाइम से, अभी भी करता हूँ, क्योंकि मैं भी कुछ पढ़ाई के साथ साथ कुछ ढंग का काम करना चाहता था, कुछ एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम करना चाहता था, साइड हसल करना चाहता था। सेकेंड जो चीज मैंने सतीश भाई से सीखा वो है कि थिंक बिग। मतलब सतीश भाई एक गांव का लड़का है, मेरे जैसा ही। तो गांव में जो लोग रहते हैं वो लोगों को अच्छी से पता है क्या हालत होता है गांव के लोगों को। मतलब आपको दिन गुजारना होता है, आपको जिंदगी जीना होता है, वो आप जी सकते हो, पर आपको अगर कुछ ढंग का करना है, लाइक इंटरनेट में आपको कुछ करना है, लाइक यूट्यूब वीडियो शूट करना है, तो गाँव में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। कभी बिजली चली जाती है, कभी जो लोगों का फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है वो लोगों को गर्मी में बहुत तकलीफ होता है, वीडियो शूट करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है, और इंटरनेट का भी फैसिलिटी नहीं होता, बहुत जगह पे वाईफाई प्रोवाइडर भी नहीं होते। तो ऐसे ऐसे चीज़ सतीश भाई भी फेस कर रहे थे, मैं भी फेस करता हूँ, मैं भी गाँव का ही हूँ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाता हूँ सतीश भाई से और मैं इंस्पायर भी होता हूँ बहुत ज़्यादा। आप भी अगर गाँव से हो तो कभी भी छोटा मत सोचना, कैसा भी परिस्थिति आए आप उससे निकल सकते हो। ये चीज़ मैंने सतीश भाई से सीखा। सतीश भाई गाँव में रहने के बाद वो मुंबई में शिफ्ट हो गए थे। घर में बोल के गए थे कि जॉब लग गया है 12,000 का, पर वो वहाँ पे जाके स्ट्रगल कर रहे थे, काम कर रहे थे, और बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऑनलाइन अर्निंग एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको तुरंत पैसा नहीं मिलता, बहुत दिन आपको स्ट्रगल करना पड़ता है इसके लिए। ये चीज़ मैं बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाता हूँ, क्योंकि सतीश भाई से ये चीज़ मैं बहुत ही अच्छी से सीखा हूँ। थर्ड जो लेसन मैंने सीखा है सतीश भाई से वह कि नेवर गिव अप। मतलब कैसा भी परिस्थिति आए छोड़ना नहीं है। सतीश भाई बोल रहे थे कि एक चौल में रहते थे जहाँ पे 5-7 लोग एक साथ रहते थे, वहीं पे किचन था, वहीं पे टॉयलेट था, वहीं पे सोते थे, वहीं पे काम करते थे, सब कुछ एक जगह पे 5-7 लोग एक साथ रहना, मतलब बहुत ही खतरनाक चीज़ है एक यूट्यूब क्रिएटर के लिए। यूट्यूब क्रिएटर के लिए एक सेपरेट घर होना अच्छा होता है, जहाँ पे कोई डिस्टर्ब करने ना आए, जहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम ना हो, बिजली का प्रॉब्लम ना हो, लाइट का प्रॉब्लम ना हो, आप कभी भी शूट कर सको, ऐसा होना चाहिए। पर वो नहीं था अनफॉर्चुनेटली। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया सतीश भाई ने, इसलिए आज इतना बड़ी जो मौका में उनको हासिल कर पाए। मंथली बहुत ही अच्छा खासा कमाता है सतीश भाई। मुंबई में घर भी ले लिए, गाड़ी भी है उनके पास, अभी तो सब कुछ भी उनके पास है, और कमाता भी बहुत ही अच्छा है। तो लगभग होता है 22,92,000 रुपए, मतलब 23 लाख रुपए ऑलमोस्ट मैंने पैसिव इनकम के थ्रू मैंने अर्न किए। कमाई की बात तो छोड़ो, पहले तो देखो स्ट्रगल कितना होता है। तो मैं स्ट्रगल के बारे में सतीश भाई से यही चीज सीखा हूँ कि कभी भी छोड़ना नहीं है, कैसा भी परिस्थिति आ जाए हमेशा आपको काम करते रहना चाहिए। फोर्थ जो चीज मैंने सतीश भाई से सीखा जो बहुत ही ज्यादा वाइटल है वो है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मतलब मैं पहले पढ़ा था लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, एक बुक में पढ़ा था, उसके बाद मैंने उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया इसके बारे में। पर सतीश भाई बोल रहे थे कि वो जब
जब कुछ खरीदना चाहते हैं, मतलब आपके दिल में है कि आप एक आईफोन खरीदना चाहते हो या आप एक कार लेना चाहते हो, आप एक घर लेना चाहते हो, तो आप अगर उस चीज के बारे में विजुअलाइज करते रहो तो आपको बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। ऐसा एक पावर होता है यूनिवर्स का पावर, जो सतीश भाई ने उसके वीडियो में बोला था, वहीं से मुझे पता चला। मैं सतीश भाई के एक वीडियो में देख रहा था जहाँ पे उनका लैपटॉप के वॉलपेपर में उन्होंने एक एपाची का एक बाइक का उन्होंने फोटो लगा हुआ था और उसको ही देख देख के विजुअलाइज करते थे कि मैं एक दिन इस बाइक को लूंगा। और उन्होंने जब बाइक को खरीद लिया तब बोल रहे थे कि मैं बहुत दिन पहले से ही, मतलब 6 महीने पहले से ही मैं उसको विजुअलाइज कर रहा था, इस बाइक को मैं खरीदूंगा। मुझे बाइक लेनी है, तो फिर मैंने अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे इसका डीपी लगाया था। अपाचे RR310 का, मैं आपको वो भी फुटेज में दिखा देता हूँ, मैंने लगाया हुआ है और आज वो डीपी बदल जाएगी। फिफ्थ जो चीज़ मैं सतीश भाई से सीखा वो है इन्वेस्टमेंट। मतलब आप पैसा कितना भी कमाते जाओ, अगर आप इन्वेस्ट नहीं करोगे उस पैसे को तो कोई भी काम का नहीं है वो। तो मैंने इन्वेस्टिंग का जो फंडा है वो सतीश भाई से बहुत ही अच्छी खासी सीखा। जो सतीश भाई बहुत सारे वीडियोस में बोलते थे कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। आप अगर थोड़ा बहुत पैसा कमाते हो तो आपको इन्वेस्टमेंट करना जरूर चाहिए। और इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप जितना ज़्यादा टाइम दोगे उतना ज़्यादा फायदा आपको है। आप अगर जल्द से जल्द उसको स्टार्ट कर दोगे तो फायदे भी आपके लिए बहुत ही अच्छी है। तो सतीश भाई से सीख के मैंने म्यूचुअल फंड में, स्टॉक मार्केट में, थोड़ा बहुत क्रिप्टो में भी मैं इन्वेस्ट करना चालू किया, क्योंकि मैं देख रहा था सतीश भाई ने एक वीडियो में बोल रहे थे जहाँ पे उन्होंने पैसिव इनकम करके कुछ क्रिप्टो से बहुत अच्छा खासा पैसा कमाए थे। पूरे साल में मैंने 1,30,000 रुपए से 44,000 का प्रॉफिट मेरा क्रिप्टो से बना था। और अगर आप भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो कमेंट में लिख के बताओ, और यही भी लिख के बताना कि आप कहाँ से सीखे इन्वेस्टमेंट के बारे में। सिक्स्थ जो चीज़ मैंने सतीश भाई से सीखा वो है कि बुक रीडिंग। मतलब ये चीज़ मैं पहले से भी जानता था पर उतना ज़्यादा गौर नहीं किया था। मैंने ऐसा चीज़ देखा कि सतीश भाई की लाइफ में बुक रीडिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट किया, क्योंकि मैं पहले से सतीश भाई को फॉलो करता आ रहा हूँ और माइंडसेट वाइज उतना ज़्यादा लोग पहले से नहीं होते, पर बुक रीडिंग कर करके उनका माइंडसेट में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आता है। तो मैं भी बहुत सारे बुक्स को पढ़ रहा हूँ। अभी के टाइम अगर आप बुक्स पढ़ नहीं सकते तो बुक्स को आप सुन भी सकते हो, इसलिए आप कहीं पर भी हो, ट्रैवल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इतना भी ज़्यादा आपका बिजी स्केड्यूल हो, आप ईयरफोन को कान में लगा लो और बुक को सुनते रहो। तो आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ कुकू FM। कुकू FM एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप बहुत सारे बुक्स लाइक सेल्फ डेवलपमेंट के बुक्स, पर्सनल फाइनेंस की बुक्स, हिस्ट्री की बुक्स, बहुत सारे बुक्स को आप सुन सकते हो कहीं पर भी कभी भी। तो डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करना, कुकू FM का लिंक वहाँ पे है, और कूपन कोड को जरूर यूज कर लेना। कूपन कोड को मैं यहाँ पे डाल दूंगा। अगर आप कूपन कोड को यूज करोगे तो आपको 50% ऑफ मिलेगा, वरना आपका जितना पैसा लगता है वही लगेगा। मतलब नॉर्मली आपको 400 रुपये लगेगा, अगर आप कूपन कोड को यूज करोगे तो आपको 200 में हो जाएगा काम। यहाँ पे बहुत सारे बुक्स है, जैसे मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात कर रहा था, उसका भी एक बहुत ही डेडिकेटेड बुक है 10 सीक्रेट करके, उसको आप सुन सकते हो। उसके अलावा द मिलेनियर फास्ट लर्न करके एक बुक है, सक्सेस हैबिट्स, एटॉमिक हैबिट्स, बहुत सारे ऐसे सेल्फ डेवलपमेंट की बुक्स आपको मिलेगा। तो फायदा आपका ही है, जरूर चेकआउट कर लेना। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 7 जो चीज मैं सतीश भाई से सीखा हूँ वो है कि नेवर सेटल। मतलब कभी भी खुद को सेटल करने के बारे में मत सोचना। गांव वगैरह में ऐसे लोग बोलते हैं कि जितना चादर है उतना ही पैर फैलाओ, और नेवर सेटल का मतलब होता है कि आप चादर को ही बड़ी कर लो। कभी भी ऐसा मत सोचना कि अगर आपको 25,000 की जॉब मिली है तो आप 25,000 तक ही काम करोगे। जब आपको 25,000 की जॉब मिली है तो आपको 50 के बारे में सोचना चाहिए। जब आपको 50 मिले तो आपको लाख के बारे में सोचना चाहिए। ऐसे करते करते कभी सेटल होने के मानसिकता मत करिए। यही चीज मैं सतीश भाई से सीखा हूँ। एंड 8 एंड द लास्ट पॉइंट इज योर नेटवर्क इज योर नेट वर्थ। मतलब आपकी जो फ्रेंड सर्कल है, आपका जो नेटवर्क है, आप जितने लोगों से मिलते हो डेली के बेसिस में, वही आपका नेटवर्थ है। आप किस तरह के लोगों से मिलते हो, हर रोज आपके फ्रेंड्स कैसा है, बीड़ी फूकने वाला फ्रेंड्स है, दारू पीने वाला फ्रेंड्स है, गंजा मारने वाला फ्रेंड्स है, पॉलिटिक्स की बातें करने वाला फ्रेंड्स है, या जो कुछ लाइफ में बड़ा कर रहे हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो अपने सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, ऐसा फ्रेंड्स है जो आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज है। आपने कभी ना कभी एक चीज के बारे में जरूर सुने होंगे कि आपका अगर 5 दोस्त है, उनमें से अगर 5 दोस्त आपका मिलेनियर है तो 6ठा नंबर दोस्त आप हो सकते हो मिलेनियर। या अगर आपके 5 दोस्त चोर है तो आप 6ठा नंबर दोस्त आप भी चोर बन सकते हो। इसलिए खुद के फ्रेंड सर्कल के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए और चुन चुन के गिन गिन के ही फ्रेंड्स बनाए हैं। ज्यादा फ्रेंड्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी को ध्यान में रखिए। तो गाइस यही था मैंने क्या सीखा सतीश भाई से, और आगे भी मैं बहुत सारे ऐसे मिलेनियर यूट्यूब सक्सेसफुल लोगों के बारे में बात करूंगा जिनसे मैं खुद पर्सनली सीखा हूँ और जिनको मैं वर्चुअल मेरे एक दोस्त मानता हूँ, जिनको मैं वर्चुअली मेंटर मानता हूँ। इन लोगों से मैं क्या सीखा हूँ, इन लोगों से सीख के मुझे क्या फायदा मिला है, इन सब के बारे में बात करूंगा। आगे बहुत सारे ऐसे कंटेंट मेरे पास है जिनके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो आप अगर इस चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरा असम्पशन ऐसा है कि आप भी जरूर उन लोगों को फॉलो करते होंगे। तो आज के लिए इतना ही, और आगे जाके हम लोग और भी वीडियो के बारे में बात करेंगे। और वीडियो को प्लीज एक लाइक कर देना, कॉमेंट में लिख कर बताना। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो पर।